Hello everyone, I am Santosh sir. Today I discussed about modern periodic table, that is आधुनिक आवर्त सारणी और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको ये बता दें पीरियाडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। जो क्षैतिज वाला होता है इसे हम आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज के परपेंडिकुलर होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरे आवर्त सारणी में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज़ विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। दूसरा क्वेश्चन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात करें वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन बंधुता, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, जो कि पहले आंसर में बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या जो होती है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर सेल की संख्या कांस्टेंट होती है, लेकिन वही आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर सेलों की संख्या जो होती है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर बात किया जाए पहले वर्ग में, फर्स्ट ए वर्ग में एकमात्र अधातु केवल और केवल हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है, लेकिन जब शुरू में जब फर्स्ट टाइम आवर्त सारणी का फॉर्मेशन किया गया था उसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो फिल्म में रजत सिल्वर धातु का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये मरकरी जो धातु होता है, मरकरी जो होता है यह प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन होता है? लिथियम होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है। इसका मतलब और भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो धातु होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब धातु जो होते हैं इसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, आगे अब हम पीरियोडिक टेबल को कितने सिंपल वे में समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं। हम पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। जैसे पहला वाला जो वर्ग है हाइड्रोजन फैमिली को हम हाइलीना की रब से फरियाद, देखो हाइलीना की रब से फरियाद, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है। उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड वर्ग की, बेरिलियम वाले वर्ग की, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, बेटा से Be मतलब बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से SR स्ट्रेंशियम, बाप से Ba बेरियम, राजी से Ra रेडियम। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। नेक्स्ट, जो बोरान वाली फैमिली होती है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बैगन से बोरान, एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होता है। नेक्स्ट वर्ग कार्बन वाली फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को याद करने के लिए कहे सीता जी सुने प्रभु, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की फैमिली जो है नाना, पार्टेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की फैमिली को आसानी से याद कर सकते हो, से टेपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसको देख लो, सबके सामने तीर को दिखाया गया। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। वही इसके बाद लास्ट में हैलोजन वाली फैमिली को जनरली सबको याद रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान का। इसको हेमा, नेहा और करीना के अक्षरे रंगीन। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। यह फुल फिल्ड होता है। यह कह सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कोई स्पेस नहीं होता है। वही हैलोजन में NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट को बताते हैं। स्कैंडियम से लेके जिंक तक इसको 3D वर्ग कहते हैं, 3D ग्रुप या थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक होता है। इसको याद करने का तरीका है शक, ट्यू, कर, मन, फेको, निकूजन। ये सब मिला लो, सामने सामने तीर के द्वारा दिखाया गया है। उसके बाद 4D ट्रांजिशन एलिमेंट यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 39 से लेकर के 48 तक होता है। नेक्स्ट ये 3D सीरीज हो गया, ये 4D सीरीज हो गया, ये 5D सीरीज हो गया। ये ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से इधर, पिटाई और होगी। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 57 से लेकर के मतलब इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 80 तक होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यह ब्लॉक एलिमेंट को। इसमें यह ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। ये फर्स्ट वाला जो यह ब्लॉक एलिमेंट है, पहली सीरीज जो होती है सीरियम 58 से लेकर के लुटेटियम 71 तक होता है। इसको याद करने का तरीका है सीने पर नदियाँ प्रेम के समय यूं गदगद, तब दिल हुआ और तुम अब लाजवाब लगती हो। सीने पर नदियाँ प्रेम के समय यूं गदगद, तब दिल हुआ और तुम अब लाजवाब लगती हो। उसके बाद लास्ट में यह ब्लॉक एलिमेंट के जो नीचे वाले हैं, इसको याद करने के लिए थोरियम 89 से लेकर के लैरेंसियम 103 मतलब 103 तक है। थोड़ा पापड़ यूं नापो, आम कम बिकेंगे, काफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ये हमारा यह ब्लॉक एलिमेंट हो गया है। ओके, हमें जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।